सभा में किसान की, मजदूर की, दलित की, पीड़ित की, अल्पसंख्यक की, छात्र की, नौजवान की, आदिवासियों की आवाज बनने का काम करा। मैंने विधानसभा में एक कोशिश करी कि मेरे आखिरी से आखिरी गांव जो तहसील के आखिरी छोर पर रहते हैं उन गांवों की मैं कदर करूं। मैं आज मराना गांव में बड़े फक्र के साथ कह सकता हूं कि आपने मांगा नहीं, इससे ज्यादा मैंने आज गांव को दिया है। मुझे पता है कि विकास की चीज हरियाणा के बॉर्डर के गांवों तक पहुंचते पहुंचते देर हो जाती है। साथियों, मैंने आपके गांव में पीएचसी खोली। जब मैं वहीं से भाषण दे रहा था और इस जट्टी के नीचे खड़ा एक आदमी कह रहा था, आपने मांग करी एमएलए बनने के बाद जब मैं धन्यवाद करने आया तब आपने मांग करी कि हमारी सीधी पाइपलाइन आनी चाहिए वाटर वर्क्स की। तो मैंने कहा आएगी। तो यहां खड़े एक आदमी ने कहा ये मोदी से ज्यादा झूठा है। आज देख लो पाइपलाइन दब रही है, पाइपलाइन आ रही है, 4.25 करोड़ रुपए खर्च हुए। डीआई पाइपलाइन आने वाली 100 साल खत्म नहीं होगी। दोस्तों, मैंने घोषणा करी थी आज से 8-10 महीने पहले, जिस गांव की सड़क टूटी होगी बलवानपुरिया वोट मांगने नहीं जाएगा। आज मैं वोट मांगने आया हूं और कच्चा सड़क पर आया हूं। ये आपकी ढाणियां सारी गांव का रूप ले चुकी है। 4 किलोमीटर की सड़क दे दी हमने। चूड़ी वाली सड़क का रिन्यूअल कर दिया हमने। जनाना से चूड़ी सड़क बना दी हमने। ये 4 एमआरएन का स्कूल जो बाबूजी ने बंद कर दिया था, वो स्कूल मैंने सबसे पहले पहली कलम में खुलवाया था। मैं अगर बात करूं आपके गांव की, इसी पेड़ के पास ए श्रेणी का प्रथम चिकित्सालय बनेगा पशुओं का। ए श्रेणी का चिकित्सालय मतलब आपके पास कोई वजह नहीं है कि आप बलवानपुरिया को वोट ना दो। कोई वजह नहीं है। नाले खड़ों की अगर मैं बात करूं तो आपका कोई खड़ा मैंने पेंडिंग नहीं छोड़ा जो स्वीकृत नहीं हो गया और काम चल नहीं रहा हो, या फिर अब नए भट्ठे की ईंट निकलते चलना पड़े। आपके स्कूल में आपने मुझे एमएलए चुना और मैंने एमएलए चुन के राज्यसभा का वोट बन जाता है। एमएलए बनते ही मैंने राज्यसभा का वोट जिस एमपी को दिया, मैंने आपके स्कूल में हॉल बनाया है। एमपी साहब से कह करके एमपी लेड से पैसे दिलवाए 16 लाख रुपए। आपकी सोसाइटी में सबसे पहले मैंने भट्ठा लगाया था गोदाम बनाने के लिए। तहसील में जो सोसाइटियों का काम शुरू हुआ तो सबसे पहले आपके गांव में नींव रखे गया था मैं। आपके पास कोई वजह नहीं है कि आप बलवानपुरिया को वोट नहीं दे सिर्फ इस बात के लिए कि मैं एक वोट दिया तो दिया यार, कुकर दिया, भाषण जोर की करे तो है कोने। ऐसी कोई वजह कौन दर करे जगह की कौन करो पान की नाम का वोट देना चाहे। कई लोग जगह झंडा जी बीजेपी का टांग रखे, गोला लठी दिया मन लोगे तो दे। लोकतंत्र में रिवाज को नहीं तो जान बुझे कंठा मांगनी केम ले रखी है? मतलब जका को की करन वो डोल को नहीं होने नाला खाड़ा बनाया। अरे वाटर वर्क्स को करोड़ा रुपया काम, गांव के लोगों का फोन आया विकास का छोरा गांगा क्या एमएलए साहब तो थल्लो गलत बने। मैं गर्मी में चाल के आगे थल्ले में खड़े हो रहे 1 घंटा और एन पूछ के बला के मैं हाथों गिनतू फुड़वा के थल्लो और थल्लो बंदे। अरे बाबूजी कहे कि बलवानपुरिया बोले जो कल्लो सूखे। बाबूजी मेरे तो कल्लो सूखे, तेरे थल्लो सूख जैसे मैं बोल तो बोले। अरे मैं 30 की थल्लो से ही करवा दी। बात करे बेटा ये एरी बेरी मैं जीतागा। क्यों जीतूगा? वोट तेरे गांव तो मेरे साथ खड़े थे, जीत जियो बड़े जीतूगा। गांव तो मेरे घर लिए माना जी आनगी। अरे हरियाणा कहीं पे लिए है पर मैं कहना चाहूं और राजस्थान है अरे माड़ा घाल दे नहीं वो फिर पूरे को नहीं बाद में क्या माड़ा घाल दी भाई जी। अब एक घर में फोर के आया वो बोले मैं तो वोट दूंगा, मैं तो घाल दी माड़ा बाकी कर करने देगा वोट। अरे माड़ा ही तो है भाई जी और के भरोसे हो बता। अटक कह दियो घरे गया काम खतरा कह दियो तेरे होएगो तो देर उसके वही हो जबान ही है और कोई एफिडेविट लिखावा गया पा आके काम का बोले मना चीज चाहिए मुझेगी आ चाहिए हो जाएगी आशय होगी।
पाइपलाइन सिर्फ पानी पानी को नहीं आओ दिन में रहना महिंद्र में बैलेंस को पानी छुटो मैं दिन मोगा बंद को करना पड़े पेयजल में रहना महिंद्र में लाओगा ने बेदिन जनाने का कोई मौका बंद करियो कि पेयजल हमेशा पाइपलाइन आओ बैलेंस का पानी भी महिंद्र को कभी मौका बंद करना पड़े। मैं एक एक चीज ने माइन्यूटली हरियाणा से पूरे पानी की मांग करते हैं। हरियाणा बदमाशी कर रहा है पिछले 6 महीने से। खट्टर ये चाहता है कि बलवान पुनिया हार जाए। बलवान पुनिया की लड़ाई भादरा में ही नहीं। मैं तो मोदी और शाह के खिलाफ बोल रहा हूं, काले कानूनों के खिलाफ। उन काले कानूनों के खिलाफ बोलते हुए मैंने उनसे दुश्मनी मोल ले ली। वो चाहते बलवान पुनिया हार जाए। तो मैं कहना चाहता हूं 6 महीने बच्चे खट्टर साहब तुम्हें ठीक कर देंगे हम। तुम नहीं बचोगे अब। मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये आलतू फालतू लोग जो आते हैं ना, ये घूमते फिर रहे तथाकथित दानदाता बनने बड़े हुए। पहले तो कहते थे हम समाज सेवी, आजकल बीजेपी की रैलियों में घूम रहे हैं। मैंने यही कहा था पहले, क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे? क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सीरत छुपी रहे, दान की चर्चा घर घर पूछी, लूट की दौलत छुपी रहे? क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे? मैं तो समाज सेवी आ गए। अब बीजेपी प्रोग्राम रोनता जमणियान फिरोगे दे घोषित को आर्मी में बीजेपी का आदमी और बलवान पुनिया न रहो। कुटालियां हो रही है कि 3 तारीख बाद में देख लेगा। क्या देख लेगा? मैं 25 ने कांड कर दिया हजारों पी पड़े हुए थे। 2 बजे बाद बूथ पर कौन पाऊंगा बीजेपी? गल गड़े बाबूजी गिनती में कौन गए? रिप के कौन सा गिनती पर कौन गए? गल गड़े और गल गड़े तो रहे 9:30 बजे। हर जनता को इतना तगड़ा आशीर्वाद मिलने लग रहे हैं। राजा 9 बजे ऐसे जगह टापर था 2004 के बाद में नौकरी लग गया। बाकी बुढ़ापे की लाठी बढ़ने को काम बलवान पुनिया ने 100 गलत करिए। बेटा बरिया वोट गिरेगा, बै गुरुजी वोट गिरेगा, बै मेरा भाई बहन वोट गिरेगा। जगह मेरी एज गए और 2004 के बाद नौकरी लग गया और बाद में थर्टा पर जगह नौकरी लग गया। बै वोट गिरेगा, बै कोई सुसाइड थोड़ी कर लेगा। जबकि बीजेपी आके ओपीएस तो रेवड़ी है, बै रेवड़ी थोड़ी है। थे वेद फूपर टिपा दोगे थे गमू भाई थे वो 70 साल को कहीं जो कौन रहे हो काम करने थे टिपा दोगे सारा फूफो फूफो को निकल लगे। तो ओपीएस फूफो है। आगे पढ़ा लो शॉर्ट में मैं खरा समझाऊंगा। ओल्ड पेंशन स्कीम फूफो है, वेद फूफो समझ लो। सारा कोट कौन करागे? भाई पहले जुआन हो, खेती करतो, काम करतो, घर चलातो, सारी व्यवस्था। ये बुढ़ो हो गए कोई सरकार थोड़ी आज कनाड़ में है। ओपीएस यही है कि 60 साल तुम्हारे इन बच्चों का भविष्य बनाता है मास्टर, और उसको 60 साल की उम्र के बाद घर भेज दो कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, सामाजिक सुरक्षा नहीं है। उस ओपीएस को हमने बहाल कराया। 9 बजे जीतांगा, 9 बजे बाबूजी ने कहना चाहूं तेरे एड्डी चोटी को जोर बुला ले, तेरे चीमा पर बुला ले। राजस्थान में तो सरकार गिराना है ना मोदी साहब, तो मैं बयान दे दियो चुनी हुई सरकार नहीं गिरेगी। तो जयपुर में जयपुर का लेवल का पत्रकार हुए आठे कई खुरी खान हो रही नहीं पत्रकार कैमरोलियां फिरे कोई बेस को दिख जाओ बोलो तरड़ो सड़क में खुरी खान हो रही नहीं तो भाई बैठे खुरी खान हो रही हो पत्रकार ताऊ अशोक गहलोत ने 18 बीजेपी की निकल बिठाना चाहे वो आयो रिश्ता मारो मेरे कने बोले आपके पास क्या सामान है जो आप सरकार रोक दोगे? मैं झंडो दिखा दियो। मैं कि हो चलती रेल ने रोक दे बावड़ी पूछ है। वो है हमारे कने 350 स्पीड मानती है ट्रेन वो दिखा देनी गहलोत साहब की सरकार रुकी है। मैंने डराता फिर बोला है वो क्या काल नहीं ठहरे में क्या बलवान पुनियो मेरो गेट बनाड़ो बैग नीचे कर चल गया है। अरे शर्म कर। बलवान पुनिया की 450 करोड़ रुपये बनाई सड़क पर फिरे तू। तेरा हरियाणा में सड़क टूटी पड़ी है और तू राजस्थान की काची काची सड़क पर फिर गिर कचर पचर करे हैं। तरकाली तू ब्लॉक हार गयो बलवान पुनिया साहब पंजो लड़ा है
क्या पीती का शोरबा। तुझे कोई बरत रहा है और तू काम आ जाएगा। बिना काम की बातें मत कर। ये लड़ाई हमारी है काम की और बिना काम करने वाले आदमी के बीच की। ये जनता को तय करनी है। मैंने 5 साल एमएलए रहते हुए काम करे। 5 साल में 5 बजट। बाबूजी रहे 10 साल एमएलए, उनके 10 बजट, उनके 10 बजट, मेरे 5 बजट, उनके 10 बजट, मेरा आखिरी 1 बजट बराबर है। बाबूजी की हिम्मत को नहीं गल दे वसुंधरा के शासन में कि एमएलए लेडू न के 5 किलोमीटर तो दूर की बात 500 मीटर सड़क की स्वीकृत करा लिया। 500 मीटर मेरी बनाई सड़क करोड़ों रुपया की चौपटा हूं आज की लदे से रोड बोले गांधी वाली ए पर चाल के बादरा आगे और कैमरे के सामने कह विकास गोनी भाई जी थारे मोतिया बिंदु हो गयो था दिशा गोनी। बादरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहले ऑपरेशन को नहीं होता मेरे एमएलए बने हूं पहले। आजकल ऑपरेशन होने लग गया और भाई जी ત્યાં कोऑपरेशन करा लियो। चुनाव आंता जानता रहेगा कि नहीं आंदा हो बैठोगा तेरा मोतिया बिंद हो गयो। ऑपरेशन ऑफ डॉक्टर भी बलवान पुनियो ले आए हुए। बादरा को सब सुनी जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। मैं बात करनी चाहूं जगह आदमी मराना को स्कूल बंद करो वो आदमी गांव के चौक में आगे बोलने को केन जंटी के तले कह गो की आका को का बलवान पुनिया घमंड है नहीं। बलवान पुनिया की बुलंद आवाज को तुम घमंड कहते हो तो मैं कहना चाहता हूं मैं तुम्हारी तरह मिम्याता नहीं हूं। तुम मिम्याते 5 साल वसुंधरा की चप्पल दे करके वापिस आ जाते थे। वसुंधरा तुम्हें कभी मिली ही नहीं। मैंने तो एक छोरी मैसेज कर दिया छोटी सी अंकल लाइट को नहीं 10:30 बजे लाइट को नहीं अंकल है पटना सुबह पेपर है। मैं बेटा अब देख सीएम साहब ने मैसेज छोड़ो। मैं लाइट को नहीं कटोती है भादरा में और बड़े भारी जनता परेशान और बच्चे मैसेज कर रहे हैं। अगले दिन भाई टाइम 11:30 बजे रात में मैसेज आयो सीएम साहब बात करेंगे कराओ। 12 मिनट 43 सेकंड राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान का ऊर्जा मंत्री का सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऊर्जा, चीफ इंजीनियर ऊर्जा, एससीएन मानगढ़ सारे अफसर लाइन पर और सारी बातें करके तय करा कि भादरा में झटके नहीं लगेंगे। उस दिन के बाद भादरा में लंबी 15 मिनट से फालतू लाइट नहीं कटी। मुझे औकात पूछ रहा है बावड़ा आदमी, मुझे औकात पूछ रहा है कि इसकी तो औकात ही क्या है। ये हमारी भैंस नहीं खरीद सकता। बिल्कुल सही को भाई जी मैं तेरी भैंस ही कौन खरीद सका। 82,000 लोगों सगे लेके तेरी 18 कुर्सी मुंदी मार दी और 2023 में मुंदी मार दिया। क्या को खरीद भैंस वाली बात अटे मुका दो मैं तने विधानसभा को जान दिया नहीं लगा ही वो नहीं तो मारो काम क्यों राजनीति को बावड़ो। मैं तो 1998 में वोट दियो बाबूजी ने वोट और मैं थाना आज को इतना लोग खड़े होते हजारों थाना को एक दिन मैं उम्मीद करूं बाबूजी 100 साल जीवे। एक दिन बूथ पर जागो और वोट मनने गिर के आओगो और हाथ करेगो यहाँ क्या मल खेड़ाओ आदमी है बलवानपुरी वो ठीक है मेरे पुट्ठो लूंगा मेरे 98 में 1.5 है धक्कू पगा मार गया सारा बेड़ा हो गया सारा एक टीम चढ़ गया भाइयों मुख को रूटा मैट्रिक्स ही मार दियो। अब मेरे चढ़ गया धक्का देखो थे। इनको अंदाजा नहीं इस बात का ना गड़ो खराब है अंदाज में नहीं मारे मतलब नहीं वो तो फोन में सुनो। मैं तो एक बात कहना चाहूं इनको अंदाजा नहीं है हमारी ताकत का। ये मुझे पेड़ समझ बैठे मैं पेड़ नहीं हूं साहब।
मैं तो जमीन की दूब हूं, जितना काटोगे उतना फैलूंगा। मैं पेड़ बनने की फिराक में भी नहीं हूं। कोई जोर का तूफान आ जाए, टूट जाए, मरोड़ी लग जाए, गिर जाए, या कोई काट के ले जाए, दूब हूं दूब, फैलूंगा। पूरे हिंदुस्तान तक आवाज जाती है आपके बलवान की जब विधानसभा में बोलता है। बाजरा के लोगों, मराना के लोग, लुगाइयों, बात सुनो। अगर ये चाहते हो कि आपकी बुलंद आवाज राजस्थान की विधानसभा में फिर बोले, अगर आप चाहते हो कि आपका बलवानपुरिया शेर की तरह विधानसभा में फिर दाड़े, फिर 2016 की 2023 की 16वीं विधानसभा का शपथ ग्रहण समारोह हो और बलवानपुरिया कहे जय बाजरा, तब आएगा मजा। और मैंने इस बाजरा की जय करी। मैंने पिछली विधानसभा के शपथ ग्रहण समारोह में कहा था जय जनता जय बाजरा। मैंने जनता की जय बुलाई, मैंने बाजरा की जय बुलाई। चप्पे चप्पे में पूरे हिंदुस्तान में जहां भी बाजरा का नाम आता है, लोग फक्र से कहते हैं कि आपका बलवानपुरिया किसान के मुद्दे बहुत जोरदार तरीके से उठाता है। अब अगर आप आदिवासियों में चले जाओगे, उदयपुर चले जाओगे, सलमपुर चले जाओगे, जयसमंद चले जाओगे, कोटड़ी चले जाओगे, आप बारह चले जाओगे, राजसमंद चले जाओगे, तो आपको कहेंगे कि आप बलवानपुरिया के इलाके से आए हो। हम आदिवासियों के लिए बलवानपुरिया आवाज बनता है। अब राजस्थान के कोने कोने में कहीं कोई दलित बैठा है, कोई आदिवासी बैठा है। जब जालोर की घटना हुई तो मैं बाबूजी से पूछना चाहता हूं कि तुम कहां थे? आरक्षण का सवाल आ जाए तुम कहां हो? भाजपा कहां है? ओबीसी का सवाल आ जाए तुम कहां हो? जब काले कानून आए थे तो तुम कहां थे? जब कोरोना जैसा संकट आया था, महामारी आई थी, तब तुम कहां थे? आज तुम्हें बलवानपुरिया का घमंड दिखता है। बलवानपुरिया 500 लोगों से दिल्ली मिला है, 500 लोगों से, और 500 लोगों के फोन उठाए, 500 लोगों के फोन दिल्ली उठाए। जिस आदमी को घमंड हो वो आदमी लोगों के सीधे फोन नहीं उठाता, सीधे मुंह बात नहीं करता। जो आदमी 500 आदमियों से मिले उसने बात कर करके लोगों को रिझाया। मेरे पास गया और कोई आदमी झूठी गोली लेके नहीं आया। होगा तो होगा, नहीं होगा तो सब का नहीं होगा। और नहीं, मैं आज कहना चाहता हूं, आप मुझे दोबारा एमएलए बनाओ, फिर भी मैं झूठी गोली नहीं दूंगा। लूट और झूठ के खिलाफ हमारी राजनीति। पूरे भिरानी, भादरा और गोगामेड़ी 3 थाने, मुझे नहीं पता थानों के भीतर कौन जाके जेब कटवाया आया। मैंने तीनों थानों को पूरी 5 साल भादरा की सड़कों पर नहीं खड़ा होने दिया। मैंने तीनों थानों को भादरा की सड़कों पर खड़ा नहीं होने दिया एक दिन भी। जो ही आचार संहिता लगी, बीजेपी आचार चल रही, आचार संहिता ला कर दो, आचार संहिता ला कर दो। पराली वाला घोड़ा लाठी लागी बापड़ा में। आज सुबह ही फोन आ रहे अंदर के 5 बजे, भाई जी चलान काटे हैं। मेरे को 25 तारीख ने मेरे लो बटन दाब दी, अगली 5 साल काट जाए तो मैंने पूछ ले। चलान तो बैंक में भर गया कि वही काटना भूल जाएगा। क्योंकि बलवानपुरिया और मजबूती के सके विधानसभा जागो। बापूजी आंखा में दौड़ गिरना चाहे, कहीं के मैं जीत जाऊंगा नहीं, जब सीधा फोन उठावांगा। बीजपुर भलाई उठा लिया बैठा फोन, लोग तो करेंगे कौन? इसका मतलब आप फोन उठाते नहीं थे, इसका मतलब आप फोन नहीं उठाते थे। अब क्या मैं सीधो मिले करूंगा, करना मिल ली बाबा बेटो उठता है, वो घोड़ी ले ली और तू ट्रैक्टर ले ली, खड़ो दियो, मैं बड़ा खेत में जाऊं, मजा करो। नहीं, मेरे पर आरोप लगा, मैं भेदभाव को शर्म को नहीं आवान। खड़ा बने थरा 8 मारन बनाए हुए, थरो 4 मारन बनाए हुए, नहीं तो मैं 7 SDR भी बनाए हुए। काम चलन लाग रहे, झूठ बोले तो जाके कोई गंदी उतरो आदमी बना लो, वीडियो कॉल कर लो, 7 SDR को खड़ो चले, 7 SDR खड़ो बनाया। मैंने को खेत जा मजा कर, तेरा बोली जमीन बताओ तू बा कर काश, थोड़ी जमीन वाला काट दे तो सील को काटो तो 1600 करोड़ भी मोले मंगेड़े मोड़ा कुल भी मोदे हो है बलवानपुरी हो। जोर को बोले, हाँ जोर को बोल के रहे हो, बीमो बीमा देना पड़ेगा, बीमा लेकर ये करके डरा दिया है सरकार। ये कुंडरा हो गुलाब चंद जी कटारी हुई दिन बीमे के मामले मेरे जगह पंगा ले लिया विधानसभा मां, मैं कर लियो झगड़ो 70 में 1 लो। बीजेपी और गुलाब चंद जी कटारी आजकल माननीय राज्यपाल है, आप कर लियो झगड़ो जोर को। मैं दिन मुख्यमंत्री जी सेवक विधानसभा में बैठा, आप ऐसा जोर को झगड़ो करेगा, विधानसभा छोड़ के बाज गया। सीएम साहब धन्यवाद करना है कुर्सी पर, आगे बोले जोर को, मैं मेरे यहाँ हाथ लगाए जो करंट 100 बांटे हो,
जो यहाँ हाथ लगाएगी क्या यार भादरा की जनता धन्यवाद बड़ो जोर को आदमी भेजियो है। मैं क्यों साहब इसी तो कोई आ जाए सी तो मैं नहीं ठीक कर दिया तेरे का नहीं गिर शाम ने फिर धन्यवाद खातर बुलायो। बोले धन्यवाद यार कोमरेड जोर की बात है यार जोर को आदमी एक ले दावलिए सर मैं आको गला गाल दियो सो बे इतना आदमी आको गला में एक लो गाल दियो 700 आदमी में जीप को लड़ खड़ा हुआ नहीं हो जुट्ठे की जीप चिपड़ना जा कलरान लाग गया अल्लाह वाला करना गया है देखेंगे करेंगे की कोनी तो कहो करांगा नहीं कोनी भाई मारो छोड़ो। मैं तो कहूं 1000 रुपया तेल बढ़ाए जो कोई एमएलए के नजार दूर जा तो 2000 को तेल बढ़ाए क्यों देते गोली क्या है गोली को 5 साल लंबी वो तो है गोली देते के थोड़ी रखे जाए करे मैं को रखे साहब मेरे तो स्वभाव को नहीं मैं तो तन मन दोनों मदद करके थे एमएलए बनायो मैं थरो फर्ज कर्ज चढ़ायो थे मेरे पर मैं फर्ज मान्यो मैं फर्ज उतारियो अब थे मेरे पर कर्ज ऊंचू चढ़ा दो सही कहना है थे जिया बैंक जाओ नहीं जगह को व्यवहार सावड़ो है बैंक सगा लेन देन ठीक हो जो बैंक न्यू के 5वें साल के लिए तेरा कागज लिया फर्द लिया नहीं और तन केसीसी कर दिया 100 गुनी 1.5 गुनी और केसीसी हो जाए रिन्यूअल भाइयों मेरी केसीसी रिन्यूअल कर दो और मेरी 100 गुनी 1.5 गुनी कर दो और मैं अगली 5 साल थारो कर्जो उतार तो रूंगा। अब मैं थारा घोषणा फेंकूंगा मोटा मोटा काम जो थारा कर दिया अब घोषणा थे कराओगा कभी अठू सीधी हमारा बम्बड़वास का सड़क काट देंगे ये बात करो थोड़ी सी मारे ही आसानी हो जाए कि मराना आएगा कि बम्बड़वास सीधा पकड़ जाऊंगा और किए तो फिर जान दो बात नहीं चालू आपने एक सड़क बची है थारा काट कूट दूंगा मैं हाँ वो फिर करता काम चलो बनाओ और मैंने पूरे मराने पर भरोसा है पूरा काम सारी बातों ऊपर उठ गई पंचायत चुनाव ऊपर उठ गए मेरे करेड़े काम पर मोर लगाओ दलित के लिए पीड़ित के लिए किसान के लिए मजदूर के लिए छात्र के लिए नौजवान के लिए अल्पसंख्यक के लिए आदिवासी के लिए जो कि मैं राजस्थान की विधानसभा में आवाज बने हूं मैं आवाज ने मजबूत करने को काम करेगो ऐ आशा उम्मीद के सके 22 तारीख की अपनी रैली है बड़ी भारी संख्या में आइयो और दंतिये थोड़े सितारे को बटन दबाइयो। मैं कहना चाहूं रैली में माता बहना भी जरूर लाइयो भाई जी 1 लाख आदमी रैली में भेड़ा होगा 1 लाख आदमी मैं मेरी बुला जाऊंगा मेरी के चक्रा फिरेगा बाबू एक आदमी कहे कि जो बीजेपी को बूथ जीता हो मैंने 11,000 रुपया देंगा मैं करो बुआवड़ा आदमी तने न्यू कर बेरो को भादरा तहसील में 1600 करोड़ रुपया बीमो आयो है तो जगह 11,000 के साथ लेने देने में पर्चिया में टक्या रुपया और किसान गौर को करे नहीं खरीदना चाहेंगे तो लोग बलवान पुनिया पर तो खर्चो करके लोग एमएलए बनायो और बलवान पुनिया की आज संपत्ति डिक्लेयर करी है नहीं मैं घोषणा पत्र जो दी है मैं चुनाव का परचम घोषणा मैं पहली भी बता के गए थर करें मेरे कने की गोनी आपने कन तो कोई समान है जो को पहली हुई कर तो उल्टी को कर्जो बद्दे हुए सरकारी कर्जो फ्लैट ले बैठे में जयपुर में एक 30 लाख रुपया में 27 लाख में पर लोन 8 लाख में टाबरा में मोर रुपया जो मोर ले लियो 12 लाख और ले लियो बेशरम जो गला 25 लाख और मांगने गयो लोन मैनेजर बोलो गए और लोन मिल को नहीं मैं मैंने फोटो दिखाई मराना प्रोग्राम की मैंने फोटो दिखाई कलाना प्रोग्राम की मैंने फोटो दिखाई कई प्रोग्राम की वो बोले मन थे फोटो क्या भी दिखाओ मैं ओजू जीतूंगा बोले लोन ओजू जीते ही मिले वो तो अल्लाह मंगा बड़ी फट्टी काटी यार अभी 4 महीना मिलने ठीक है फिर बोले और कौन मिला मिले साहब ना करो सही थे ओजू जीत गया हो तो मेरे तो लोन लो सोर लेना है देख लिया मैं कहूँ की होगा दिमाड़ा कर लिए वैसे तेल ना 3 लाख रुपया रोज का मांगे पंप पाड़ो चुनाव वाला खर्चो ना लिख दियो तो काल धरुक की गाट ली तेल वालों मेरो तकड़ो थक ले ट्रक को नहीं आया वो ट्रक सुरा में नहीं तड़ो पड़े मैंने पर चकदा भाई जी फट्टा मेरो जी नहीं करे मैं सड़क इसी बना ली जी इसी गाड़ी गुडी रुकी जानी तो मैं ये दिन बचे 19 भाई जो पगाई खींच दू उपाड़ो कोई लेखो को नहीं है हौसला वो क्यों को नहीं हो हौसलो यार काम करिए जानो चारों मेरा अपनो काम बोला है मैं कुछ चारों का नहीं ऐसी लहर उठ रही है थे चंबो करोगा या झूठा आगे के केगा बठका दीपराना खोट हो गयो गल लगेड़ा पुणी नो 100 वोट आया दीपराना इब का 2,500 और 3,000 वोट आया अजीत पर आज आजियो सरा 3 बजे गढ़ में प्रोग्राम है
गले गेड़े पे अजीत प्रेम 850 वोट आया। अब की बार 3000 प्लस वोट आवेगा। मैं कोई बावड़ में को नहीं कहता मैं 40,000 जीतूंगा। दूरदृष्टि रखूंगा भी वो सुरेंद्र कहो ने उतरे कहो वेली दिनवास है। दूरदृष्टि रखते हैं हम दूरदृष्टि नहीं रखते तो मिले थोड़ी बनते। हम जिन घरों में रहते हैं वहां तो मिले कभी घुसे ही नहीं थे। पहली बार जीत के मैं गया था मेरे घर में मिलने बन के मारी नहीं भाभी है। भाभी के पैरों लगा तो भाभी बोली मेरे घर में मिलने आया मैं को पहली बार। इससे पहले तो हमारे घर कभी मिलने आया ही नहीं था। ये हमारी दूरदृष्टि तो थी कि ये लोग कुछ है ही नहीं जो राजनीति कर रहे हैं। इनका कोई विजन भी नहीं है। बलवान पूनिया कह रहा है अगर जीतेगा तो भादरा के चारों तरफ बाईपास बनाएगा। बलवान पूनिया कह रहा है अगर जीतेगा तो नर्सिंग कॉलेज बनाएगा। बलवान पूनिया कह रहा है जीतेगा तो नहर तोड़ करके दोबारा बनाऊंगा और पूरा पानी लूंगा। बलवान पूनिया 450 करोड़ रुपए बजट लाए उसको लगवाऊंगा। बलवान पूनिया ने कमीशन नहीं लिया जो काम चल रहे इनको सही सिरे चढ़ाऊंगा। और इस जगह लूंगा फिरे हटे खर्चों करता ऐसा क्या बाबा 20% कमीशन ले लिया दूसरे बजट 40 साल को मिला कर देगा। आज को आदमी करोड़ों रुपया लगा वो गड्डी खाने लगाओगे आपने तो करोड़ों ही नहीं। मेरे तो लोग ही लगा मैं लोगों ने फिर काम कर दूंगा 5 साल बचा। तो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। लाते थोड़े इस तरह को बटन दबाइयो 22 तारीख ने रैली में आइयो। धन्यवाद सर। धन्यवाद एमएलए साहब। सभी किसान साथ